है ना, ये सब तीनों बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है टेस्ट। बताओ सो टेस्ट 3 में सर क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अच्छा ये क्या बनाया है, कंसीडर अ प्राइमरी कम्युनिकेशन चैनल एज डिस्क्राइब बिलो। ओके, for I1 to 3 Ti denote the event that the digit I is transmitted and Ri denote the event that the digit I is received. So then probability ये गिवन है आपको, R1 गिवन T1, R2 गिवन T2, R3 गिवन T1 and just so on. So पूछना क्या चाह रहा है, all these informations are given. So question assume that the 3 is transmitted 2 times more frequently than 1 and 2 is transmitted thrice as often as 1. If 1 has been received, what is the probability that 1 was sent? Okay, तो इसमें क्या है, सिंपल मुझे लग रहा है कि ये बेस थ्योरम को अप्लाई करवाना चाह रहा है एप्लीकेशन के केस में, है ना। देखिए क्या क्या बता रखा है आपको। सो ये तो गिवन वाला रहने दो, 3 है। सो मेनली यहाँ पे इसको यूज करते हैं, assume that so 3 transmitted 2 times more frequently than 1. तो probability of 3 transmitted है ना, so T3 is 2 times than 1 T1 and 2 is transmitted thrice, so 2 is transmitted thrice as often as 1. So if 1 has been received, given है आपको कि 1 has been received, what is the probability that 1 was sent? तो मतलब अभी पहले इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो मुझे बताइए probability of T1 प्लस probability of T2 प्लस probability of T3, तीनों का सम कितना होगा? What is this sum? Sir, 6 into probability of T1. नहीं but okay, 600 probability you are right, but what I want to ask, ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल आना चाहिए? So 1. वह पार्टीशंस है ना, T1 T2 T3 आर पार्टीशंस। तो जो लोग टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का थ्योरी पढ़ा होगा, सो यू नो द सम ऑफ each EI is equal to 1 because EIs are partition to the sample space, so their intersection are empty and their unions या separately अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम करोगे you will get 1, तो ये 1 होगा। Why? It make partition of sample space. You just see the theory of total probability and base theorem. So यहां से आ जाएगा 1, so यहां से आ गया आपके पास probability of T1 is 1/6, तो ये मिल गया। तो यहां से T3 मिल गया 2/6, ये मिल गया 3/6, फाइन। सो T1 आ गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 T3 की प्रोबेबिलिटी आ गई। बाकी कंडीशनल दे ही रखा है कि R1 गिवन T1, R2 गिवन T2, R3 गिवन T3, R1 गिवन, है ना, इस तरीके से सो ऑन सारा डेटा आपको गिवन है। नाउ पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, दे आर आस्किंग व्हाट इज द probability that 1 was sent, so transmitted 1 given that 1 is received, ये बोलना चाह रहा है ना। बताओ, तो बेस थ्योरम से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी यूजिंग बेस थ्योरम? या अगर तुम ऐसे सोचोगे तो क्या होगा, R1 की प्रोबेबिलिटी अलग से गिवन है, नहीं गिवन ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन R और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा R1, सॉरी, ठीक ना। अब यहां से क्या करेंगे,
बताओ भाई क्या क्या पता है आपको? सो नाउ यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 गिवन T1, यही लिख सकते हो इसको. सो R1 गिवन T1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R1. अब न्यूमरेटर तो पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 अभी निकाला है हमने, कितना 1/6. R1 गिवन T1 ये क्वेश्चन में गिवन होगा 1 माइनस अल्फा. अब बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1. सो व्हाट डू यू थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कैसे आएगा? एनीवन? सर ये probability of R1 would basically be the summation of probability of R1 given Pi into probability of Pi1 where I is equal to 1. राइट, यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी है ना. सो ये जो होता है समेशन है ना, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, इट्स बेटर. सो इट इज एक्चुअली समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ Ti इनटू R1 गिवन Ti. सो डिनोमिनेटर इज टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला I from 1 to 3. सो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, देखो. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 T3 पता है, T1 1/6. अब R1 गिवन T1 यहां गिवन है ऑलरेडी 1 माइनस अल्फा प्लस T2 की प्रोबेबिलिटी थी 3/6. सो 3/6. अब यहां आएगा R1 गिवन T2. सो R1 गिवन T2 है ना, ये है बीटा बाई 2 प्लस, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना. और यहाँ पे आएगा नेक्स्ट इज T3, तो ये 2/6 था T3. R1 गिवन T3. सो R1 गिवन T3 गामा बाई 2, गामा बाई 2. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, तो 6 काट दो, 6 इसको काट सकते हो, तो बचा क्या. सो नाउ द लेफ्ट इज, सो यहाँ ये जो 2 है ना, ये 2 है, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 ऊपर जाएगा. सो 2 टाइम 1 माइनस अल्फा, यहाँ 2 था नहीं, तो 2 टाइम 1 माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा. देखो ये आंसर है. इज इट फाइन? देखो दिस इज आंसर. ये क्वेश्चन था बेस थ्योरम पे, है ना, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम. 3 भी आउट है, 3 भी सिमिलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा. 3 इज बेस्ड ऑन, अब आई थिंक यू कैन ट्राई नाउ. हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी. हाँ सर 3 हो जाएगा जी. सो एनी मोर डाउट इन मॉक टेस्ट 3? यूनिट वाइज चल रहा है अभी, यूनिट वाइज एक्स्ट्रा है एक्चुअली. हमने जो प्रॉमिस किया आपको पीवाई फुल लेंथ का प्रॉमिस किया है, तो जब तक थोड़े से आपको वो क्या बोलते हैं फैमिलियर हो जाओगे टेस्ट से और पोर्टल से, देन फुल लेंथ अभी अपलोड हो रहा होगा. जी सर एक क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है. 1 में डाउट है, जी बताइए. सर एक में जो प्रोबेबिलिटी आप A यूनियन B यूनियन C दिया गया सॉल्यूशन में, जी उसको तो हम लोग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C को लिख सकते हैं ना. यस यस, नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसे क्यों लिख सकते हैं आप? A यूनियन B यूनियन C का मतलब फार्मूला लगा सकते हैं ना, जो फार्मूला लेंदी सा है. तो सर अगर इंडिपेंडेंट है A B C तो सबको इंडिपेंडेंटली सम कर सकते हैं ना ऐसे? नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट में नहीं, वो तब होता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो आप समझ रहे हैं. इसको हम ऐसा तब लिख सकते हैं PA प्लस PB प्लस PC, अगर मुझे गिवन हो कि इफ A B C आर म्यूचुअली डिसजॉइंट या एक्सक्लूसिव, तब ऐसा कर सकते हैं आप. इसको ऐसा तब लिख सकते हैं जब ये सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट हो. डिसजॉइंट अलग है, इंडिपेंडेंट अलग है. इंडिपेंडेंट में क्या होगा? इंडिपेंडेंट में होगा इंटरसेक्शन को लिख सकते हैं कि इफ A B C आर इंडिपेंडेंट, तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को PA इंटू PB इंटू PC. So independence and disjoint, they are two different words. There is no relation between them. ओके सर. जी. और if A B C are disjoint, then A complement B complement C complement. Sorry, if A B C are independent, then A complement B complement C complement will also be independent. किसी एक पे अगर लगा दोगे complement तो भी independent रहेगा.
मतलब A and B are independent, then A complement and B are also independent. A and B complement are also independent. A complement and B complement both are independent. अगर A B independent है तो इसने वही यूज करने की कोशिश की है, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बाद में इंटरसेक्शन को देखो प्रोडक्ट में लिख दिया। तो इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिख सकते हो, डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन फाई है, जीरो है, इंटरसेक्शन फाई है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ओके, और कोई डाउट टेस्ट 3 में? जस्ट ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए है आपके, है ना? सो आई थिंक डाउट खत्म हो गया। चलो तो इसको हम क्लोज करते हैं एंड अब आते हैं पीवाईक्यू डाउट पे। जो 2023 का जो सीयूईटी पीवाईक्यू उसमें जो क्वेश्चंस रह गए वो बताइए अभी।